तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। जो हमारा बचा था कि इसको और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं क्या होता है। सच्ची प्रार्थना व विज्ञान दोनों एक कला है, दोनों कैसे काम करती हैं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुक्रमबद्ध तरीके ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जब मैथ में हम 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 माइनस 2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यही 4 इंटू 16 कर देंगे तो 64 आ जाएगा, यानी 4 गुणे 16 कर देंगे तो 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी सही नियम, सही तकनीक का प्रयोग करके कलाकारी जब की जाती है, यानी पूरा काम किया जाता है, तो सही उत्तर आता है। यही इधर हमारा अवचेतन मन है। अगर सही तकनीक से, पूरे विश्वास से, उन्नीदी अवस्था में जितने तरीके इस बुक में बताए गए हैं या आप जानते हैं, उन्हें जब पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आपको इधर भी आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है। और अगर आप जब विज्ञान में देखेंगे, इधर जब पूरे विश्वास के साथ, पूरे नियमों के साथ काम करते हैं तो आपको उत्तर मिलता है इधर भी। कहीं कहीं आप देख रहे हैं दोनों में विश्वास और नियम काम कर रहा है, इधर भी यही काम कर रहा है, इधर भी यही काम कर रहा है। तो काहे हम जाएं इधर उधर, काहे भागे धार्मिक स्थलों पर, काहे जाएं भैया किसी बाबा के पास, किसी पादरी के पास, किसी मौलवी के पास क्यों जाएं, जब हम खुद ये सब कर सकते हैं। तो दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर एक के पास उतनी ही शक्ति होती है, उतना ही दिमाग होता है, हर एक के पास अवचेतन मन होता है। बस उसका सही प्रयोग करना आना चाहिए आपको। वो आज हम सीखेंगे बुक के द्वारा। तो मांगो तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। यानी मांगोगे, अपने अवचेतन मन से प्रेयर करोगे, पूरे विश्वास से मांगोगे तो आपको मिलेगा। खटखटाओगे यानी पूरी जद्दोजहद से किसी चीज़ को ढूंढोगे, बार बार उसके पीछे भागोगे तो वो आपको मिल जाएगा। ढूंढोगे तो पाओगे, यानी सर्च करोगे, खोजोगे, चीज़ों के पीछे लग जाओगे, जैसा कि हमारे वैज्ञानिक करते हैं, तो उन्हें मिलता है, आंसर मिलता है। तो आपको भी यही करना है, पूरे विश्वास से, जद्दोजहद से, यानी पूरे विश्वास से लग जाना है और आपको आंसर और जवाब जरूर मिलेगा। बस आपको जड़ पकड़ लेना है कि ये काम कैसे करता है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि सच्चाई का, सत्य का, धर्म का नियम होता है, लेकिन बुराई का कोई नियम नहीं होता है, अच्छाई का नियम होता है। अमीरी का एक नियम होता है, लेकिन गरीबी में आने का कोई नियम नहीं होता है। ऊपर उड़ने का नियम होता है, जमीन पे गिरने का कोई नियम नहीं होता है। चीज़ों को पाने का, बनाने का नियम होता है, उसे तोड़ने का कोई नियम नहीं होता। यानी ये कुर्सी हो, उसे बनाने में उसके एंगल्स को पता करना पड़ता है। यार इतने में ये एक पाय रखेगा, एक पाय इधर, 4 पाय होंगे, तब ये सधेगा, इस पर बैलेंस आराम से आएगा। उसको बनाने में बड़ा समस्या होती है, लेकिन एक डंडा मारो घसीट के टूट जाती है। यानी बिगाड़ने का कोई नियम नहीं होता। बनने में इसीलिए टाइम लगता है और बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। तो हम लोगों को बनना है। मान लीजिए हम एक सवाल पूरी बुक्स पे लिखें, एक पेज पे अच्छा खासा बहुत बड़ा हो, आप उसे फाड़ दें या उसे काट दें, समय नहीं लगेगा। लेकिन उस चीज़ तक पहुंचने में समय लगता है, यहाँ भी इधर पहुंचने में समय लगता है। उसकी इज्जत करो, नियम से चलो, सत्य के रास्ते चलो, हमेशा आपको मिलेगा। क्योंकि अवचेतन मन भी इसी तरीके काम करता है। जब आप सत्य के साथ चलेंगे, यानी पूरे विश्वास होता है सत्य पे, जब आप सत्य के साथ पूरे विश्वास से चलेंगे तो आपको लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जब कॉन्फिडेंस होगा तो वो आपको मिलेगा। ये मैं कर सकता हूँ, ये सही है, केवल ये मैं ही कर सकता हूँ, ये आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे कहा जाए कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊँ, मैं ही चढ़ जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं अंदर जो होता है चेतन, वो कहता नहीं चढ़ पाऊंगा, तो नहीं चढ़ पाते। लेकिन जो कहते हैं नहीं मैं कोशिश करूंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, पूरे विश्वास से कहते हैं, वो चढ़ जाते। आपको भी यही करना है, पूरा विश्वास रखना है, पूरी अपनी आस्था से काम करना है। हमारा जो दिमाग होता है आस्था से काम करता है। ये डंडों की मार या भाग दौड़ को नहीं समझता है। इसके लिए अच्छा बुरा कुछ मायने नहीं रखता है कि हम बढ़िया भैया टोट डाले, उनको मार आए, हम बाहुबली बन गए। यार उसका जो असर होगा वो बुरा ही होगा। लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो आप हमेशा सूरज के नाई चमकेंगे, सितारों की तरह चमकेंगे। लेकिन अगर आप नीचे गिरना चाहते हैं तो इसका कोई नियम नहीं है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं और नीचे गिरना चाहते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। अगर आप बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं,
तो उसका एक नियम है, एक सिद्धांत है। अगर आप उन फार्मूलों का प्रयोग करेंगे तो आप बड़े बनेंगे। पुल बनाना है, उसका एक नियम होता है, लेकिन अगर आप उस पुल को तोड़ना है तो कोई नियम नहीं होता है। विज्ञान में भी ऐसे ही काम करता है। बल्ब खोजने में या ट्रेन का इंजन, भाप का इंजन बनाने में या फोन बनाने में बड़ी मेहनत लगी, बड़े सिद्धांत लगते हैं। कितने पिक्सल्स बनाए जाएं, कितने हॉर्स पावर का इंजन हो, कितने वाट का बल्ब हो, कितने ये सल्ट बनाने में नियम लगता है, कितने धागे चपके हों, ऊपर नीचे ना हो जाएं, सब में नियम लगता है। लेकिन यही बिगाड़ना हो, बल्ब में एक पत्थर मार दो, सल्ट फाड़ दो, ट्रेन का इंजन कहीं आग में डाल दो, कुछ भी कर दो, सब बिगड़ जाएगा। बिगड़ने का कोई नियम नहीं होता, बनने का नियम होता है। सो अगर हमको बनना है, कुछ पाना है, तो नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं पूरे, जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, महान महान वैज्ञानिक थे, उन्हें विश्वास होता था अपने प्रयोग पर कि ये काम करेगा। उसके बनने से पहले वो इसे दिमाग पर उसकी खुशी मनाते थे, उसके लिए पार्टी करते थे, उस पर जद्दोजहद से लगे रहते थे। दुनिया हंसती रहती थी, क्योंकि उसका हंसना तो काम है। आप जैसे होंगे दुनिया आपको वैसे दिखेगी। आप संघर्ष कर रहे हो, दुनिया हंस रही है, हंसने दीजिए। आप लगे रहिए, पूरे विश्वास से लगे रहिए, वो आपको सफल बना देगी। जैसे कि हमारे थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था, मैं एक बल्ब बनाऊंगा, तो लोग बहुत हंसे थे। बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए थे, कह रहे थे हम इतने साल से लगे हैं, तुम कहाँ बना लोगे यार, साला जिंदगी खत्म हो गई, ऐसी कहीं कोई चीज़ है। लेकिन उन्होंने कर दिखाया। 1200 किए प्रैक्टिकल, सब असफल रहे, लेकिन लगे रहे, परिस्थितियों के विपरीत भागते रहे। यानी इधर से ना 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 हो रहा है तो ये कह रहे नहीं होगा होगा होगा। एक दिन उन्होंने बल्ब बना लिया। 100 कोशिशें आपकी नाकाम होगी, लेकिन जब एक सफल होगी तो आप उससे 100 जो नाकाम हुई हैं इनसे जो सीखेंगे, वो जो आपकी सफलता थी वो 100वीं सफलता थी। यानी कहीं आप समझ रहे हैं, विज्ञान हो या हमारा विश्वास हो, विश्वास में भी जब आप लगे रहेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी आस्था के साथ, तो ये भी काम करेगा। विज्ञान में सही सूत्रों का प्रयोग करेंगे, विश्वास करेंगे, तो आपका वो भी काम करेगा। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि आदेश विधि। एक औरत थी, वो ईसाई धर्म की थी। उन्होंने, बुक्स में एग्जाम्पल दिया गया, मैंने बता रहा, अपने आप को अंधविश्वास में फंसा लिया और खुद को एक खटिया पर बिठा लिया। उन्हें लगा कि प्रभु मुझे भोजन देगा, ये देगा, वो देगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे अपाहिज हो गए, उनको लकवा मार गया, वो चल फिर नहीं सकते थे। उनके पास जब एक पादरी थे और डॉक्टर भी थे, वो गए, उन्होंने उनकी पूरी बात सुनी। उन्होंने देखा कि इन्हें किस प्रकार अंधविश्वास जकड़े हुए। अंधविश्वास की कोई जंजीर नहीं होती कि आपके पैर में बांध दी गई और आप इसके सहारे चल रहे हैं। ये मस्तिष्क का जकड़ाव होता है अंधविश्वासों के प्रति। जब वो जकड़ जाते हैं तो उनसे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, छूट जाओगे, कोशिश करो तो सब चीज़ होगा। लेकिन जब कोई कोशिश नहीं करता, वहीं पर बैठ जाता है, तो वो बैठा जाता है। जैसे कि जब जो हमारे एक बात हाँ, कबूतर होता है, जब उसके सामने बिल्ली आती तो आंख बंद करके बैठ जाता है, कहता है भाग गई बिल्ली, भाग गई बिल्ली पकड़ के तोड़ देती है। या देखो परिस्थिति को, उसके अनुसार भागो, बदलो अपने आप को, आगे जाओ। पता चले आपके सामने शेर आ जाए, दबक के बैठ जाए, पकड़ के खा जाएगा। उस परिस्थिति से निकलने का जो तरीका है उसे सोचो, अपने चेतन और चेतन मन का प्रयोग करो। हर परिस्थिति का हल है, हर सवाल का जवाब है। कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब न हो, क्योंकि वो फिर सवाल ही किस काम का जिसका जवाब न हो। समझ रहे हैं? तो आप तर्क करें, पूरे विश्वास से करें। उस महिला का, मैं बीच में घुस गया था, वो महिला को जब उस व्यक्ति ने समझाया कि प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा है, उठो और मेरे पीछे हो लो, बैठो नहीं, उठो मेरे पीछे हो लो, वो महिला को समझ में आ गया, यार मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। उसने रोज प्रार्थना किया, हे अवचेतन मन, हे अवचेतन मन, मेरा शरीर सही हो रहा, मैं चल फिर रही हूँ। 1 महीने तक उसने कंटिन्यू प्रार्थना की, मतलब कि रोज शाम को सोने से पहले, ऐसा नहीं कि लगातार लगी रही हो, सोने से पहले, जगने के बाद, दोपहर में 2-3 बार, यही 1-1.5 महीने बाद जब देखा तो वो चल फिर रही थी। उसके विश्वास ने उसे सही किया था। एक बात और बता दूं, एक लड़की थी, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है,
उसको एक लड़का डेली परेशान करता था, कहीं फ़ोन कर देता था, कहीं रास्ते में उसे रोक लेता था। तो उसने कहीं ना कहीं डॉक्टर जो जोसेफ मर्सी थे, इनका भाषण सुना था कि अवचेतन मन काम करता है, उन्हें तकनीक पता थी। उसने क्या किया कि अपने अवचेतन मन से प्रार्थना की, मेरा अवचेतन मन मेरा हमेशा शुभ सोचता है, मेरे लिए अच्छा सोचता है, मुझे इस लड़के से बहुत परेशानी है, ये मुझे रोज़ परेशान करता है, ये लड़का मुझसे दूर जा रहा है। कई हफ्तों तक प्रेयर किया, इसी तरह शाम सुबह दिन में 3 बार किया, 5-5 मिनट, सोने से पहले, सोने के बाद, ठीक उन्नति अवस्था में जा करके। कुछ हफ्तों बाद ना वो लड़के का पता चला, ना ही उसके फ़ोन का पता चला, सारा आना बंद हो गया। आप विश्वास, आपके अगल बगल हुआ होगा कितने लोगों के साथ ऐसा, कि ऐसा हुआ होगा कि जैसे कोई सपना आप देखे हों कि आज रात को सोने से पहले आप देख लिए, या कुछ दिन पहले उसकी कल्पना किए हों, आपके लिए झपकी लगी और आपके सामने आया हो, या आपने सोचा हो, वो आपके सामने हकीकत में हुआ। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे मेरा दोस्त एक बार दुकान में ताला लगाना भूल गया था, जब उसे सपना आया, वो 3 बजे उठा और देखा तो 2-2:30-3 बजे थे, आया दुकान तो सच में उसकी दुकान पे यानी शॉप पे ताला नहीं लगा हुआ था। यानी ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ भी हुई होंगी। हमारा अवचेतन मन हमेशा हमारा अच्छा सोचता है। अवचेतन मन जीवन की तरफ झुकाव होता है। जो हमारा अवचेतन मन होता है अपने जीवन की तरफ झुकाव करता है। हमारा जीवन 90% से ज़्यादा मस्तिष्क जीवन होता है, बाकी 10% ऐसा होता है। अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता है, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते तो आप स्वतंत्र हैं ऐसा आम व्यक्तियों के तरीके जीवन जीने के लिए। अगर आप सही तकनीकों का, सही डायरेक्शन का, सही नियम का प्रयोग नहीं करते तो आप जिस स्थिति में है उसी स्थिति में जीने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई नहीं आपको मारने पीटने वाला। कुछ दिन तक करता है, लोग साथ देते हैं, कुछ दिन तक पकड़ते हैं, लेकिन जब बैठ जाओ, उस रोगी को कभी डॉक्टर सही नहीं कर सकता, या कोई भी धार्मिक स्थल या कोई भी पुजारी, मंदिर का, चर्च का कोई भी हो, उसे सही नहीं कर सकता जब वो खुद से विश्वास न कर ले कि मैं यहाँ जाने से या इस डॉक्टर के पास जाने से सही हो जाऊंगा। कोई भी वैज्ञानिक तब तक कोई नियम या सिद्धांत या कोई मशीन नहीं बना सकता जब तक कि वो खुद में विश्वास न कर ले कि मैं ये कर लूंगा। यानी दोनों जगह आप देख रहे हैं, लगन, विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। अगर ये है तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा तो आप खुशहाल होंगे। बस सही तकनीकों का प्रयोग करना है। अब हमको किसी बाबा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थल, चर्च कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो है सो यही है। कहते हैं ना कि दिल में मंदिर होता है, मन में मंदिर होता है, वो मंदिर यही है। जो कहते हैं मन है और चेतन मन यही है अंतरात्मा। हमारे पूर्वज जानते थे कि ऐसे काम होते हैं, ये करने से ऐसा हो जाता है, ये बलि देने से ऐसा हो जाता है, लेकिन वो क्यों हो जाता है और कैसे काम करता है वो इस बात से अनजान थे। लेकिन होता था और होता है। आप भी देखे होंगे कई जगह कि उनको बुखार आ रहा है, चलो एक मुर्गा चढ़ा दिया जाए, या चलो मंदिर चलते हैं, शाम को घूम आते हैं, सही हो जाएगा हमारा बुखार। गए और उनका बुखार सही हो गया। एक सबके साथ होने वाला एग्जाम्पल, जैसे आप कभी सोने से पहले कहते हैं हम 10 बजे उठ जाएं, क्योंकि उस समय आप उन्नीदी अवस्था में होते हैं। 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, उन्नीदी अवस्था में होते हैं और आपका अवचेतन मन उस चीज़ को सेव कर लेता है और आपकी सुबह किसी न किसी कारणवश आपकी नींद ठीक उसी समय थोड़ा आगे पीछे खुल जाती है। आपका अवचेतन मन आपकी नींद खोलने में, आपको सफल बनाने में हमेशा आपके साथ रहता है। जैसे कि आप देखे होंगे, आपका अवचेतन मन हमेशा आपका भला चाहता है, आपसे प्रेम करता है। इसके लिए अवचेतन मन के लिए भावना, प्रेम व रिश्तों में मेल का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन अवचेतन मन में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे या गरीब भिखारी को धोखे से, ये एटीट्यूड में आकर किसी को जचाने की चक्कर यानी दिखाने के चक्कर में कभी उनको मार दें या डांट दें, तो अंदर से आता है नहीं यार गलत किया हमने, गलत किया यार, बहुत गलत किया। तो ये जो अंदर से आ रहा बहुत गलत किए, यही अवचेतन मन है। क्योंकि वो चाहता है कि आप सबसे प्रेम से रहें, वो दुनिया में प्रेम भरना चाहता है। लेकिन जो चेतन होता है, अरे ठीक मारे यार, तुम कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बोल रहा था, हमें गरीब मुँह लगाओगे क्या, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। यानी आपके चेतन मन में किसी के प्रति प्रेम भावना का कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अवचेतन मन हमेशा इन चीज़ों की कद्र करता है। हमें भी कद्र करना है इन चीज़ों की।
पक्के विश्वास वितर्क चीज़ें काम नहीं करती हैं। यानी जब आप कोई काम हो जाता है तो उसमें तर्क वितर्क काम नहीं करता है। आप देखे होंगे कोई नियम बन जाता है तो उस पर कई सारे जब वैज्ञानिक कोई चीज़ की खोज कर लेते हैं तो उसमें कई सारे सुधार किए जाते हैं, उनको सुधारा जाता है, बनाया जाता है, उसमें तर्क वितर्क किए जाते हैं, और जब वो चीज़ बन जाती है उसमें कुछ गलतियाँ निकलती हैं, लेकिन वो बन चुका होता है उसमें सुधार किया जाता है। आप जब कोई सुधार करके उसको और अच्छा बना दिए, जब आपसे कोई गलती हो जाए आप उससे माफ़ी मांग लें तो मन बड़ा हल्का होता है। जैसे आप कभी किसी गरीब को 10 रुपए दे दें या किसी भिखारी को खाना खिला दें तो मन में एक बड़ी शांति महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि अचेतन मन बड़ा शांत और प्रेम से काम करता है। जब प्रेम होता है वहाँ मन जो प्यार करते हैं वो दिमाग से करते हैं, चाहे वो मम्मी से हो, पापा से हो, या अपनी गर्लफ्रेंड से हो, दोस्तों से हो। जो प्यार करते हैं ना सच्चा, वो दिमाग नहीं लगाते, और जो दिमाग लगाते हैं वो प्यार नहीं करते। यानी जहाँ प्यार होता है वहाँ दिमाग नहीं चलता, वहाँ दिल का रिश्ता होता है और चेतन मन का रिश्ता होता है। लेकिन जो दिमाग लगाते हैं वो प्यार नहीं कर पाते, वो तो सिर्फ खेलते हैं। हमको किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेला, क्योंकि भावना आस्था किसी की चोट नहीं पहुँचाना है। अगर उसका दिल दुखेगा तो आपका भी दुखेगा, क्योंकि वो आपको बार बार कोसेगा, और जब वो कोसेगा तो उसका अवचेतन मन काम करेगा और आपका अवचेतन मन भी काम करेगा और आपको प्रॉब्लम्स होंगी। हम आगे और देखते हैं। अवचेतन मन हमेशा आपके लिए अच्छा सोचता है। जैसे कि हमेशा आपके लिए अच्छा सोचता है। आप किसी परिस्थिति में कहीं फंस जाएं या पैर के नीचे आग पड़ जाए तो फटाक से पैर उड़ जाता है, या आँख के सामने कुछ आ जाए तो आँख बंद हो जाती है, या मेरे सामने अभी कुछ आ जाए तो मैं ऐसे कर लूँ। ये आपका अवचेतन मन होता है। आपका हमेशा भला सोचता है, आपके लिए अच्छा सोचता है, आपको ऊपर ले जाना चाहता होता है। लेकिन चेतन मन के लिए इसका कोई मायने नहीं रखता, वो जो दिखता है वही करता है। ये पेन देख लिया, यार ये सीधा चल रहा है तो उल्टा क्यों नहीं चल रहा, ये फार्जी के तर्क करेगा। लेकिन जो अवचेतन मन होता है वो विश्वास। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आप कर रहे हैं अभी, एक बार आपको और बता दूं, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं या आप जो कर रहे हैं ये चेतन मन के द्वारा कर रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ आप इसमें जो तर्क वितर्क निकालेंगे ये चेतन मन से करेंगे, लेकिन जब सोते वक्त मेरी बातों को सोचेंगे या इस बुक की बातों को सोचेंगे और गहराई से सोचते सोचते सो जाएंगे, और आपके साथ कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद जो आपको फल मिलेगा, जिस चीज़ की आपने इच्छा की है वो आपके अवचेतन मन द्वारा मिला है। यानी आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके अवचेतन मन द्वारा, चेतन मन द्वारा छोड़ी गई छाप अवचेतन मन में जाती है, और अवचेतन मन वैसी परिस्थितियाँ आपके लिए खड़ी कर देता है। जैसे कि आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, किसी दिक्कत में हो, किसी परेशानी में हो, आप सच को जाने कि इस दिक्कत के पीछे का हल क्या है। आप सच को जाने और सच आपको मुक्त कर देगा, यानी टेंशन से मुक्त कर देगा। सच्चाई को पकड़ें हमेशा। यानी अगर आपको टेंशन फ्री रहना है तो विश्वास से, सच्चाई से काम करें। किसी भी चीज़ के पीछे आपका लाभ वाभ न देखा करें। मतलब कि जैसे किसी को भैया किसी के पीछे पीछे लग गया, ये है वो है, तर्क। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी को चाहते हैं तो उसकी बुराई कभी नहीं करें, उसकी बुराई या उससे घृणा कभी नहीं करें, वरना वो आपको कभी नहीं मिलेगा। एक बात और बता दूं, जैसे कि आप कोई गलती कर देते हैं या कुछ कर देते हैं तो वो सही की जा सकती है। गलती होने के बाद उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन आगे गलती ना हो उस चीज़ को सुधारा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञ बताते हैं कि हमारा शरीर हर 11 महीने में नया बनता है। यानी हर 11 महीने में आपकी हर एक अंग की कोशिका नई बन जाती है। अगर आप इन 11 महीनों में नए बने शरीर में, अपने पुनर्जन्म में अपनी गलतियों को या अपने जीवन को नहीं सुधार पाते तो आप पर धिक्कार है। जैसे कोई गलती कर देता है कोई, तो उसको सालों कोसता रहता है, अरे यार अब तुम नया जीवन पा गए हो, नए हिसाब से जियो, ऊपर जाने की सोचो, नीचे क्यों आना चाहते हो। हर 11 महीने में आपका शरीर नया बनता है। क्या होता है, रीढ़ में टीबी, ये छोटे बच्चों की अक्सर बीमारी होती है। क्या होता है, उनके रीढ़ में एक फोड़ा टाइप निकल आता है जिससे उनके पैरों पर लकवा मार जाता है, जिससे वो बच्चे चल नहीं फिर नहीं पाते, अपाहिज हो जाते हैं। इसी तरीके एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक बच्चा था उसको ऐसा ही हो गया, मतलब बड़ा ही था, 13-14 साल। डॉक्टर ने कहा तुम जिंदगी भर चल फिर नहीं सकते। उसे ये मंजूर नहीं था। वो रोज रोता था और प्रार्थना करता था, अपने अवचेतन मन से गिड़गिड़ाता था कि मेरा रीढ़ का जो टीबी है, मैं अपाहिज हूँ, ये मेरा सही हो रहा है, मैं एक दिन दौड़ूंगा, खेलूंगा, इन बच्चों के तरीके मैं भी रेस लगाऊंगा। वो करता रहा। कई महीनों बाद उसके रीढ़ की जो
टीवी थी, धीरे धीरे सही होने लगी और आज वो खेल कूद रहा है, चल फिर रहा है। तीसरी तरफ हम विज्ञान को देखेंगे, इसमें भी विश्वास काम कर रहा है, इसमें भी विश्वास काम, इसमें भी सिद्धांत काम कर रहे हैं, इसमें भी नियम काम कर रहे हैं। हम इस बुक को, इस तकनीकी को, अपने अवचेतन मन को, भूत शैतान भगवान को अच्छे से, इन परिस्थितियों को अच्छे से समझेंगे अपने अगले पार्ट में। मिलते हैं अगले पार्ट में।